आ रहा है तो ऐसी सेम की है जो नेटवर्क अनलॉक के लिए है। अनलॉक योर सैमसंग मोबाइल फोन नाउ। तो सेम की सैमसंग के लिए यहाँ का आपको मॉडल नंबर डालना है, कोई भी, जैसे आपका मॉडल नंबर होगा बहुत ज्यादा होगा S25 अल्ट्रा। तो ये यूएई का वर्जन है। कहाँ का है? यू मतलब यूएसए का है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे अच्छा यही लगता है, इसके सीधा आपको प्राइस भी बता देगा कितना है। तो इसके क्रेडिट जो है वो 5 क्रेडिट है। बाय करने के लिए सीधा ऑप्शन से यहाँ से जाओ और यहाँ पे आप 45 यूएसडी के 15 क्रेडिट, और इसके लिए कितने क्रेडिट लगेंगे? 5 क्रेडिट। तो 45 यूएसडी के, और क्या क्या ऑप्शन दिया? 30 क्रेडिट, 79 के, 60 क्रेडिट। मतलब जितना आप ज्यादा खरीदोगे उतना कम में रहेगा। तो 15 क्रेडिट यानी के $45 कितने के हो गए? $45 $4,000 के आसपास। 45 USD टू 4,000 के आसपास। 4,000 के आसपास सही है। 5 क्रेडिट लग रहे हैं उसमें, कितने के जाएंगे? 5 क्रेडिट समझो, मतलब मल्टीपल 1300 1350 रुपए 5 क्रेडिट। नहीं $45 जा रहे, 15 क्रेडिट के $45 जा रहे हैं। हाँ। तो 5 क्रेडिट मांग रहा है ना वो, 5 क्रेडिट मांग रहे हैं। 1300 1350। तो एक क्रेडिट कितने डॉलर का हो गया? $1330। एक क्रेडिट कितने डॉलर? 1300 15 या 45? $15 का 5 क्रेडिट 1300 का 15 या 45? $3 का 15 क्रेडिट, 15 यूएसडी का है ना, 1361 सही है। और वो भी S25 अल्ट्रा की बात कर रहा हूँ। S25 अल्ट्रा तो बोले आराम से कस्टमर 3-4 हजार रुपए तो दे देगा। दे दे। तो फिर आप वहां से लाके दुबई से बेच सकते हो। इसका टूल्स रहेगा, डाउनलोड, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर और की, और भी कुछ फीचर्स डाले हुए इसमें सिर्फ अनलॉकिंग के लिए। सपोर्टेड मॉडल ऐड किए, ये सब सपोर्ट करेगा इसमें। एंड्रॉइड 16 पे बहुत से मॉडल्स इन्होंने सब लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट टूल यही है। बहुत सारे मॉडल है, लगभग सभी मॉडल्स हैं। तो ये सबसे बेस्ट है इसके लिए। बाकी आपको कोई बॉक्स वॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है तो ये शायद मेरे ख्याल से ऐसे ज्यादा करके जहाँ टूरिस्ट प्लेस है वहाँ चलता हो, जैसे गोवा हो गया। और गए नहीं सर अब किधर? मुंबई हिमाचल टूरिस्ट प्लेस कहाँ का है? जैसे दिल्ली में आते हैं टूरिस्ट ज्यादा, लाल किला उधर साइड जहाँ औरंगाबाद में बहुत टूरिस्ट है। एक स्टूडेंट था मेरा गोवा का, बोलता था हमारा शॉप 24 आवर्स चालू रहता, तो वहाँ पे आते हैं बहुत नेटवर्क अनलॉक के लिए। वो बाहर से फोन लेके आते हैं, उधर लॉक हो जाता है। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपको लगता है तो तब आप ये टूल सैम की परचेस कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ सैमसंग को है, सबको है। सैमसंग आईफोन का तो बहुत महंगा है। आईफोन का देखो सर कितने में। आई अनलॉकर करके आता है, आई अनलॉकर। आईफोन, आईपैड। तो आई में नंबर चेक, आई क्लाउड और टी मोबाइल, जीएसएम मोबाइल ब्लैक लिस्टेड, आई क्लाउड स्टेटस। ये कहाँ है? नेटवर्क अनलॉक कहाँ है? सिम लॉक। यहाँ का आई में नंबर डलेगा उसका जो भी रहेगा। ये फिर मॉडल, आई में नंबर 2 और फिर सीरियल नंबर, फिर उसको चेक कर सकते हैं। तो कोई आईफोन किसके पास? ये है ना भाई, बोलना आई में नंबर। Just quickly IMEI number 2 and series name number 35 से स्टार्ट रहेगा। आईबी नंबर ज्यादा है कोड जल्दी से बोल।
स्टार है 06 डाल के वो सेटिंग में ढूंढ रहे हैं। हाँ 3500 3500 19 19 65 65 88 88 96 96 713 713 इसी से चेक हो जाएगा। फ्री फ्री पूरा डालना पड़ेगा। 35 00 क्या बोला है 1 मिनट एक्स आ रहा है ना बहुत दोनों नंबर डालना पड़ेगा 3500 19 19 65 65 88 88 96 96 713 713 2 सेकंड वाला आईबी नंबर 3500 3500 19 196 65 5 89 89 27 27 81 81 5 5 सीरियल नंबर YF YF 63 63 J1 J1 HF HF R4 R 4 iPhone 13 अनलॉकेड है तेरा किधर दोनों सिम के अनलॉक है तो जब ये लॉक हो जाएगा तब बताएगा कितना पैसा लेगा कितना नहीं लेगा। फिलहाल तेरा ये बता तो रहा है शायद आईडी बता रहा है तो पॉलिसी आईडी सीरियल नंबर अनलॉक है और भी ऐसे अनलॉक ये है फ्री भी है। हाँ डॉक्टर करके डॉक्टर से कौन सा तेरा आईफोन 13 13 मिनी डॉलर लिखा कितना 3.9 स्टार्टिंग है इतने से 1 से 2 घंटे में है हम लोग 13 मिली का तो ज्यादा डॉलर तो नहीं $3 2.95 पास से हाँ यहाँ से और कौन से उस पर अनलॉक करना है आपको इंडिया पर अफगानिस्तान इंडिया सेलेक्ट नेटवर्क कौन सा है एयरटेल को चालू है तो कौन चलता है ना बाहर देश 1600 रुपए के बस 7 आवर से इतना डॉलर है इंडिया में INR आगे वो डॉलर उसका है ठीक है 12 घंटे के लिए ये क्या हाँ सर डिलीवरी टाइम मतलब इतने टाइम में हो जाएगा अनलॉक आईएमआई नंबर डालो तो ऐसा बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट है नेटवर्क अनलॉक करने के लिए बस मुझे सैमसंग का तो पता है बाकी आईफोन का नहीं पता वो चीटिंग भी करते क्या उसका नहीं किया सब पेड ही है लेकिन जितने सब पेड हाँ ये क्रेडिट पे आईएमआई नंबर के थ्रू आपको करके देंगे लेकिन सेम की जो है वो फोन कनेक्ट करके ही करता है वो ट्रस्टेड है उससे पहले किए सेम की से लेकिन ये जो है आईफोन का नहीं आईफोन में चीटिंग भी होती है स्कैमर रहते हैं स्कैमर इसके में कॉल करते हैं आईफोन में लेकिन सेम की अच्छा है। अब आ जाते हैं हम आगे नेटवर्क अनलॉक एफआरपी अनलॉक
अकाउंट फॉर्म एंड लॉक फ्लैशिंग करना। आईसी प्रोग्रामिंग का सबका एक साथ ही बताऊंगा। फ्लैशिंग से सॉल्व होगी जो बाकी की प्रॉब्लम्स है, रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम, लॉकआउट प्रॉब्लम, चलते चलते बंद होना, बंद होते होते चालू होना, एक्स वाई जेड, है ना। लेकिन अनलॉकिंग जो है, जो अकाउंट से वो फ्लैशिंग से सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए आपको एफआरपी ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। प्राइवेसी के तो मैं बता दिया मैंने, सैमसंग का अप डाउन कैसे जाना है कैसे नहीं देना। अब आते हैं मीडियाटेक पे। तो सबसे ज्यादा जो आज की डेट में सीपीयू यूज होने वाला है वो एक क्वालकॉम है और दूसरा मीडियाटेक। तो मीडियाटेक के सीपीयू के लिए सबसे पहले तो एक बात बता दूं आपको कि उसकी जो मेन फर्मवेयर होती है वो होती है स्कैटर। लेकिन मीडियाटेक के लिए अभी बहुत से ये हो गया, फर्मवेयर को ये चेंज करते चले जा रहा है। जहां से सपोर्ट देखते हैं कि यहाँ से फ्लैशिंग हमारी फाइल से हो जाएगा, वो सपोर्ट बंद कर देते हैं और दूसरा कोई और फर्मवेयर को दे देते हैं। तो फर्मवेयर को बी केयरफुली समझना, या पहले आपको लग रहा है फोन चालू है तो उसका बैकअप लेके रख लेना और उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर करना। अगर कुछ होता भी है तो जो आपने बैकअप लिया था वो वापस डाल सकते हो। ये मेरे साथ हुआ है कई टाइम, तो मैं बैकअप लेके अभी रख लेता हूँ सेव करके उसका, और उसके बाद उसको वापस राइट कर दो। तो बैकअप के लिए आपको अनलॉक टूल में अच्छा ऑप्शंस दिया है। मीडियाटेक का आपको सबसे पहले आपको बैकअप ले लो अगर आप श्योर नहीं हो तो ये फाइल ट्रस्टेड है नहीं है, क्योंकि ओप्पो वीवो रियलमी वाले ऑफिशियली फर्मवेयर नहीं देते, थर्ड पार्टी से देते हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए आज की डेट में बहुत सी पेड वेबसाइट ज्यादा आ गई है, सब ज्यादा करके पेड करने लगे। मतलब उनका सब्सक्रिप्शन लो, सब्सक्रिप्शन भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है, वो 1 TB फर्मवेयर के लिए कुछ 999 रुपए चार्ज करते हैं। एक साल का सब्सक्रिप्शन रहता है और 999 रुपया करेगा, 1 TB तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ मुझे ये अच्छा लगता है फाइल वाले का। फाइल वाले का अच्छा लगता है, इसमें देखो बहुत से रोम दिए होंगे यहाँ पे, फर्मवेयर, मतलब इसमें बहुत सी चीजें रहती है, एमएमसी की फाइल रहेगी। तो ये पेड ही है, INR सेलेक्ट कर लो और आपको बाय करना है, किसी से एक्टिवेशन करा लो, शायद 1000 रुपए तक का कुछ एक्टिवेशन रहता है, 1000 रुपए तक का एक्टिवेशन रहेगा। तो यहाँ पे सब दिए हुए हैं, इसके फ्लैश टूल है, रीडेड फर्मवेयर है। रीडेड मतलब ये फर्मवेयर को निकाल के रख लेते हैं। तो ओप्पो के जैसे बहुत से मॉडल्स है यहाँ पे, अनलॉक टूल से रीड की हुई ज्यादा रहती, ये मॉडल्स की, ये मॉडल्स की, तो ये सब रीडेड फर्मवेयर है। तो मुझे एक की जरूरत भी है, एक रीडेड फर्मवेयर की, और वो मैंने खरीदी भी है लेकिन वो राइट नहीं हो रहा। F64 से राइट करके देखूंगा, शायद हो जाए। F20 कुछ तो है, Reno 11 5G CPH ही अलग है, लेकिन CPH उसका कुछ और है। जैसे अभी मैं सर्च करूंगा उसकी फर्मवेयर मुझे चाहिए, तो मैंने गूगल से डाउनलोड की उसकी फ्लैश फाइल फ्लैश करने के लिए। जैसे उसका है CPH 2599 फ्लैश फाइल। तो ऐसे बहुत से लिंक आए, तो ये GSM माफिया से मैंने डाउनलोड की थी, लेकिन इससे फ्लैश किया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लोगों पे बन चालू हो रहा था। तो इनकी जो फर्मवेयर है ये सही नहीं आ रही। ज्यादा करके फर्मवेयर जैसे ये पैड है तो ये क्या करके रखते हैं, रीड करके रखते हैं। देखो इसने ये रीड किया होगा। तो ऐसी बहुत सी फाइल है जो रीड करके रखते हैं। अगर मैं इसके डम देखूंगा, डम ज्यादा करके पूरा डम बोलते हैं उसको, फुल डम। तो फुल डम में इसके पास है, जो कि किससे डम क्रिएट की इसने, EasyJetX से है, फ्लैश 64 से, फुल डम UFS की। फुल डम तो नहीं है, 1 GB तो फुल डम नहीं आई, वो कम से कम ये 6 GB का है। किससे रीड किया, अनलॉक टूल। तो रीड कर करके ये लोग बॉक्स से रखते हैं, जैसे ये है
यहाँ पे इसके डेड गुड फिक्स रीडेड अनलॉक टूल फुल डम, तो ये भी इसने अनलॉक टूल से रीड किया है। फुल डम कितने जीबी का है लगभग? 6 GB का कहाँ दिया उसे? वो डाउनलोड के बाद हाँ 6 जीबी का है। तो फुल डम पे 6 जीबी की, इससे हो सकता है चालू हो जाए। तो मैंने एक फॉर्मवेयर किसी से खरीदी भी थी है। इस तरीके के ज़्यादा लिंक है, तो आपको चाहिए क्या कि अनलॉक टूल्स को ओपन करो और पहले आप बैकअप लेके रख, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप वापस उस डम को डाल सको। अब डम कैसे बैकअप लेनी है वो बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये याद रखें, फुल डम क्या होता है? फुल डम मतलब उसका पूरा डम निकाल के रख लेगा, जो भी फाइल है। और कुछ होती है कि इंपॉर्टेंट फाइल निकाल के रख लेगा। फुल में सभी कुछ आता है, उसका यूजर एरिया, फ्लैश फाइल, यहाँ तक कि उसका जो डेटा था वो भी सब रहेगा। ओके फुल डम में जो उसका डेटा था वो भी रहेगा। तो मैं ज्यादा करके फुल डम तो नहीं लेता, जो हमारा जिससे फोन ऑन हो जाए उतना डम लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे बताता हूँ। कनेक्ट भी हो जाए, इसको सुना दीजिए। चालू है, उधर से आवाज आ रही है लेकिन जिंदा है। उधर से है। उधर से आ रही, हाँ? उधर से आ रही। मुझे लग रहा है इधर से भी आ रहा है। उधर से इसका स्पीकर गया देखना पड़ेगा, गया नहीं है भाई। समझाएगा वो स्विच किया था ना, यहाँ पे शो होएगा। चल कोई बात नहीं। तो पहली बात तो आपको फ्लैश करने से पहले कोई पता नहीं है कि आपका फोन फ्लैश है, उससे डेड भी हो सकता है, या तो डेड का रिस्क बोलो, या फिर आपको मीडियाटेक पे ही जाना होगा मीडियाटेक के लिए। बाकी इनमें फ्लैशिंग सिर्फ एमआई की है, लेकिन वो भी एमआई के कॉलकॉम की है, मीडियाटेक की नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे EDL दिया हुआ है। EDL मतलब 2 पॉइंट्स तो शॉर्ट कर EDL मतलब कॉलकॉम सीपीयू आता है। EDL मोड पे कॉलकॉम ही आता है, जो शॉर्ट कर रहे थे 9108 लिख के आ रहा था ना उसमें कोड में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9008 EDL, या फिर फास्ट बूट है। तो यहाँ पे मीडियाटेक का ऑप्शन नहीं है, तो मीडियाटेक नहीं कर सकते। मीडियाटेक के लिए आपको जाना होगा मीडियाटेक। अब यहाँ पे मीडियाटेक के लिए मॉडल सेलेक्ट करो या मत करो, कभी करना पड़ता है और कभी नहीं भी करना पड़ता। तो फर्स्ट फोन तो मैं इसका बैकअप लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है ये फोन फ्लैश से चालू होगा या फिर। एक फोन मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट का जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसका मुझे फॉर्मवेयर निकाला तो मुझे लगा फॉर्मवेयर के नहीं सही है। मैंने उसका बैकअप ले लिया, लेकिन उस फॉर्मवेयर से जब फ्लैश किया तो फोन लोगों पे बन चालू। तो ये हो सकता है ऐसा। तो आपको कैसे करना है, स्टेज 1 याद रखना। इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है थोड़ा, कॉलकॉम का फिर भी सही है। अब मुझे बैकअप लेना है, तो रीड बैकअप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, स्कैटर रॉम या फुल डम। तो फुल डम में उसको जो पूरा स्टोरेज है 128 GB 64 GB पूरा साइज लेगा, लेकिन हम लेंगे स्कैटर डम। स्कैटर डम में क्या होगा कि सिर्फ फ्लैश फाइल आएगी। तो मैं इसको सेव जहाँ पे भी करूँगा, XYZ रियलमी का फोन है तो रियलमी में जाके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसको लिखता हूँ मैंने रियलमी, जो मॉडल है इसका REALME रियलमी और 9i, ये है इसका 9i मॉडल। ये लिख लिया मैंने और ये फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मोस्टली ज्यादा करके तो फोनों में वॉल्यूम अप डाउन है, लेकिन कुछ फोनों में बिना कुछ प्रेस किए भी कनेक्ट कर सकते हो। नहीं हुआ तो वॉल्यूम अप डाउन दबाओ और USB कनेक्ट करो, हो गया। अब
स्टोराइजिंग, वेटिंग फॉर डिवाइस और फिर जंपिंग पे अटक गया। जंपिंग पे अटकने का मतलब होगा कि इस फोन में जो है वो प्रोसेसर आगे का है। एक रबड़ का भी देना था यार, फोन ऑन हो गया। डिस्प्ले भी फोड़ दी है किसी ने यार, डिस्प्ले तो आ गई थी इसकी, वाइब्रेट हो रहा है तो डिस्प्ले आई नहीं रही, कर देंगे तो ये जंपिंग पे अटकने का मतलब है कि ये प्रोसेसर आगे का है लेकिन हम जो वर्क कर रहे हैं वो पीछे वाले का कर रहे हैं। तो हमें जाना होगा यहाँ पे पीरियड ऑर्डर ऑथेंटिकेशन पे। अब इसमें देखोगे आप तो Realme 1 उससे आगे थे, बिना कुछ किए इनमें ओल्ड पे डिटेक्ट होगा, ओल्ड फोन जो रहेंगे, फिर 1 पे या फिर 2 पे या फिर 3 पे। तो हमें जाना होगा 1 पे और उसके बाद हमें करना होगा 7। अगर नहीं हुआ तो हम करेंगे 2 पे, अगर नहीं हुआ तो हम करेंगे 3 पे। नहीं हुआ तो फिर भी सपोर्ट है ही नहीं, तो हम इसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे और वापस में एक बार ट्राई करें। हो गया देखो, बैकअप हो रहा है, ये बैकअप हो रहा है। जब ये बैकअप हो जाएगा आप इसकी फाइल फिर निकाल सकते हो। मी 9i 5G फ्लैश फाइल, एक 4GB है, बहुत से लिंक आ जाएंगे। फ्लैश फाइल को आपको क्लिक करना है और जो भी फाइल्स का आपको लिंक रहेगा डाउनलोड कर सकते। स्टार्ट डाउनलोड। OFP आई तो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इसमें जो मेन फाइल रहती है उसको कौन सी थी कॉल बॉम्ब में? मेन फाइल रॉ प्रोग्राम और पैच फाइल। इसमें जो रहेगी वो मेन फाइल एंड्रॉइड स्कैटर करके लिखा है, एंड्रॉइड स्कैटर। तो अभी लिखा था ना जो हमने बैकअप लिया, स्कैटर बैकअप, तो देखो यहाँ पे बैकअप बन रहा होगा ऐसा। तो याद रहे पहले उसका बैकअप ले लो ताकि आपका कोई आगे जाके रिस्क ना हो। Realme 9i इसमें स्कैटर आ रहा है, नहीं अभी नहीं आया, अभी रीड होने के बाद शायद आएगा, बाद में से हो। तो फाइल धीरे धीरे बैकअप हो रही है इसकी। ये मेन फाइल है इसकी 10GB, बहुत बड़ी फाइल रहती है। तो सबसे पहले तो बैकअप कर लो सभी फोनों में, जैसे कॉलकॉम में था रॉ प्रोग्राम और पेज, ऐसे ही सभी फोनों में मीडियाटेक में स्कैटर है। बस कुछ ओप्पो और रियलमी के फोन रहेंगे जिनमें कौन सी फाइल आएगी, OFP को हम वापस एक्सट्रैक्ट करके फिर स्कैटर बना होने देते हैं इसको। रीड बैकअप और ये डाउनलोड